हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये वीडियो दरअसल एक सीरीज का हिस्सा है जो हमने शुरुआत की है। ये उस श्रृंखला में चौथी सीरीज है। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो इन दिस सीरीज। विच सीरीज? ये सीरीज है किरण पब्लिकेशन की क्वेंट सेक्शन की, जो प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन की बुक आती है उसके परसेंटेज टॉपिक की। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 31st क्वेश्चन से 40th क्वेश्चन तक, यानी 31वें क्वेश्चन से 40वें क्वेश्चन तक। इनसे पिछली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं अभी तक के पूरे 30 सवाल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर वो वीडियो देखें। अगर आप बेसिक से मैथ को समझना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। If you really want to understand math from basics, it will be of immense benefit for you. तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 31st क्वेश्चन से। आप लोग, आई होप आपको क्लियरली सब कुछ विजिबल होगा। और जो है आप जो वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए ट्राई। आई होप आपने जो वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा ट्राई। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए हम बिल्कुल आराम से चलेंगे, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही बेसिक से एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इन्होंने बोला है कि आपका जो 20% है ऑफ ए, तो 20% ऑफ ए, हम लोग ये बात जानते हैं कि जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब है गुणा। इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू इंटू ए इज इक्वल टू बी। हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमको क्वेश्चन में दिया गया है बी परसेंट ऑफ 20। ये हमसे पूछा गया है एक्चुअली, और हमको केवल बी की वैल्यू पता है कि 20% ऑफ ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम लोग जो है परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ किया परसेंट से मल्टीप्लाई, इधर परसेंट से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इधर भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम परसेंटेज, हमने देखा कि यहाँ पर कहीं 2 परसेंटेज के साइन तो है नहीं ऑप्शन में। तो हमने क्या किया? हमने इस परसेंटेज के साइन को 1/100 लिख दिया। परसेंटेज का मतलब हम पहले ही जानते हैं कि 1/100 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1/100 ही लिख देता हूँ। वो हमने लिखा 1/100, 1/100। ठीक है, अब अभी हमारे पास परसेंट आ गया, लेकिन हमको भी 20 की और जरूरत है और इस ऑफ की जरूरत है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 20 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 20 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा, 20 आ गया। हमने इस 20 को इस 20 से मल्टीप्लाई किया तो आया 400%, और नीचे डिनोमिनेटर में 100 इंटू ए इज इक्वल टू b% इंटू 20। ये है रिक्वायर्ड वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 4% इंटू ए इज इक्वल टू b% इंटू 20। हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है देन b% ऑफ 20, यानी ये b% ऑफ 20 इज सेम एज डैश। इस सेम एज का मतलब बराबर है डैश ऑफ। ऑफ का मतलब ये जो ऑफ दिया गया है इसका मतलब हमको मालूम है मल्टीप्लाई होता है इस मल्टीप्लाई ऑफ ए। हमको बोला गया है ये इसके बराबर है, बट हमने निकाल दिया कि ये इसके बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी, जब हमको पता है इक्वेशन ए इक्वेशन बी के बराबर है, इक्वेशन बी इक्वेशन सी के बराबर है, तो यानी इक्वेशन ए इज इक्वल टू इक्वेशन सी होता है। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसको यहाँ लिखते हैं 4% ऑफ ए इज इक्वल टू डैश इंटू ए। तो इस डैश को अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूँ कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इसी x की वैल्यू हमको निकालनी है। और a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, यहाँ पर 4% है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x की वैल्यू 4% के बराबर है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है हमारा 4%। ठीक,
चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने जो है वीडियो को किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको करेंगे अपने एक्स मेथड मान के। हमने जाना है अभी तक कि सवाल करने के जनरली कितने तरीके हैं, आमतौर पर 3 तरीके हैं। सबसे पहला मेथड होता है एक्स मानकर करना, दूसरा मेथड होता है 100 मानकर करना और तीसरा मेथड रेशियो मानकर करना। और हमको ये भी पता है कि जब हम कहीं पर किसी फ्रैक्शन को रेशियो में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी परसेंटेज को, तो वहां पे हम रेशियो मेथड लगाते हैं। और हम लोग जब 100 लेके इजीली कर सकते हैं तो वहां पे हम लोग 100 वाला मेथड यानी मेथड 2 लगाते हैं। और जो फर्स्ट मेथड है वो बहुत ही बेसिक मेथड है, वो आप एक्स मानकर कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेशियो मेथड है या फिर 100 मानकर करने वाला मेथड। ठीक है, तो लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक से कर रहे हैं तो अभी हम पहले मानेंगे 100 से, पहले हम मानेंगे एक्स से। फिर चलिए तो हम पहले मेथड 1 को करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स मानेंगे। इसमें क्या बोला गया है, अ मैन विल्स, विल्स का मतलब होता है वसीयत, संपत्ति। अ मैन विल्स 40% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ। इसका मतलब हो गया कि जो आदमी है उसने 40% अपनी संपत्ति जो है अपनी जो पत्नी है उसको दी और बाकी हुई बची हुई संपत्ति जो उनके बच्चा है, बेटी या बेटा जो भी है उसको दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैं क्या कह सकता हूँ, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो मैन है, मैन की जो संपत्ति है वो हमने मानी एक्स है। ठीक बात। इसका क्या करता है, इसका 40%, इसका 40%, इसका 40% का मतलब हुआ, हमको मालूम है 40% का मतलब होता है 40/100। मैंने ये कैसे लिखा, मुझको मालूम है प्रतिशत जो होता है वो 1/100 के बराबर होता है, वो मैंने यहाँ लिखा। और यही हो गया 2/5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ गया। ठीक है, तो इसका जो है घटा 2/5 और वो जो 2/5 40% जो वेल्थ इसका, सॉरी घटा नहीं, इसका जो 40% होगा, 40% कितना होगा इसका, 40% ऑफ एक्स, और वो हमारा निकल के आया 2/5 और एक्स। तो ये किसको गया, ये गया उसकी वाइफ को। ठीक बात है, हमने क्या किया एक और बार देखते हैं। हमने जो मैन है उसकी जो पूरी संपत्ति है उसको माना कि उसकी पूरी संपत्ति है एक्स। अब इसमें सवाल में दिया गया है कि उसकी जो पूरी संपत्ति है उसका 40%, उसका 40%, 40% का मतलब, 40% का मतलब है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो हमने 40/100 किया, इसको सॉल्व किया, 2/5 आया। तो x का 2/5, x इंटू 2/5। तो ये जो है, ये है उसकी जो धर्म पत्नी है उसकी जो उसको संपत्ति मिली है। ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा अब क्या है, बच्चे को बची हुई संपत्ति थी। तो जो कुल संपत्ति है जो टोटल है उसमें से अगर मैं जो वाइफ का हिस्सा है उसको हटा दूं तो क्या आएगा हमारे पास, जो चाइल्ड है ना, जो चाइल्ड है उसकी संपत्ति आ जाएगी। तो जो टोटल संपत्ति है वो है हमारे पास एक्स, टोटल संपत्ति यानी जो आदमी की संपत्ति, मैन की संपत्ति, अब माइनस जो वुमेन की संपत्ति कितनी निकाली हमने, 2/5 इंटू एक्स, तो इज इक्वल टू चाइल्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/5 और जो कि हो जाएगी आपकी चाइल्ड की संपत्ति। ये समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है, अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ willed टू द वाइफ। तो इसका मतलब जो ये ऑफ है, हमने क्या पढ़ा था, ऑफ देन जिनके साथ आते हैं उनको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो ये वाइफ के साथ आ रहे हैं, वाइफ पहले आ रहा है और ऑफ पहले आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी जो है 2/5। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, हमारी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5 एक्स। न्यूमरेटर में क्या आएगी, न्यूमरेटर में आएगी हमारी जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है उसकी संपत्ति। तो वो है हमारी 3x/5। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते ही इसको सॉल्व किया हमने। तो ये आ गया हमारे पास 3/2 इंटू 100 जो कि होता है आपका 150%। ये हो गया आपके पास 150%। ठीक है, तो आइए अब आप देखते हैं कि इनका जो ऑप्शन है, इन्होंने क्या दिया है ऑप्शंस में जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है,
तो ये तो हुई आपकी एक बात, ये तो हुआ आपका एक मेथड, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम तो इसको अभी और भी सीखेंगे। हमने तो इतने मेथड पढ़े हैं ना, तो हम सबका इस्तेमाल करेंगे इस पे, देखेंगे हमको कितनी समझ आया अपने मेथड से, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने इसको किया 100 मानकर, हमारा जो सेकंड मेथड है वो है 100 मानकर। तो अब हमने जब 100 मान के सॉल्व किया, तो हमने 100 मान के क्या सॉल्व किया, यहाँ पर लिखते हैं साइड में कि ये है हमारा मेथड 2। कि ये है हमारा मेथड 2 आ गया हमारा। हमने क्या किया, हमने माना कि जो मैन है, मान लीजिए उसकी जो टोटल संपत्ति है, कुल संपत्ति 40 है, वो उसकी कुल संपत्ति 100 है, ठीक है। अब जो औरत है, जो उसकी वाइफ है, जो वाइफ है उसकी, उसकी जो पत्नी है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसको जो मिली है संपत्ति, वो मिली है 40%। 40% का मतलब परसेंटेज लिखूंगा मैं यहाँ पे, परसेंटेज का मतलब 1/100। किसका 40%, जो उसके पति की संपत्ति है उसका। तो उसकी संपत्ति कितनी है पति की, 100 है हमारे हिसाब से। तो इसका मतलब जो वाइफ है उसकी संपत्ति कितनी होगी, 40। अब हमको क्या बोला गया है, बची हुई संपत्ति किसके पास गई, उनके जो चाइल्ड है, उनके चिल्ड्रन है, उनके पास गई। तो कितनी हुई, कुल संपत्ति है मैन की, और वो जो है वुमेन, जो उसकी वाइफ है उसमें, और चाइल्ड में जो है डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, बांटी गई है। मैन की संपत्ति है 100, जो वुमेन है, जो उनकी वाइफ है, उनकी जो संपत्ति है वो है 40, और जो बच्चे की संपत्ति वो निकल के आएगी हमारी 60। ठीक बात है ना। अब हमसे क्या बोला गया, अब हमसे ये पूछा गया है कि जो वुमेन की संपत्ति है उसका कितना गुना होगी, जो वुमेन की संपत्ति है उसका कितना गुना होगी बच्चे की संपत्ति। तो वुमेन की संपत्ति को आएगी, कहाँ आएगी, वुमेन की संपत्ति का पूछा है, ऑफ वुमेन पूछा है, ऑफ वाइफ पूछा है, पत्नी की संपत्ति का पूछा है। तो पत्नी की संपत्ति आ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में, ठीक बात। और न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में आएगी आपकी जो आपका बेटा है, जो आपका बेटा है या जो बेटी है, आपका जो चाइल्ड है उसकी संपत्ति, ठीक है। और इसको प्रतिशत हमें परसेंटेज निकालना है, तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ आपका 150%, ठीक है। अच्छा, अब आपको हम देखते हैं थर्ड मेथड से। जो थर्ड मेथड है हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है ही, हमको पता ही है कि बहुत अच्छा मेथड है, तो अब हम उस मेथड से करेंगे, ठीक है। अब हमारा थर्ड मेथड है, क्या बोला गया है कि जो मैन है उसकी 40% की संपत्ति दी गई है उसकी बीवी को। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 40%, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन में करके कितनी आ गई, 2/5 आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया 2/5, तो ये 2/5 आ गया। अब ये जो 2/5 आया है ना, इसमें ये जो 5 होता है, ये होता है जो हमको दिया गया है। हमको क्या दिया गया है, मैन की संपत्ति, तो ये होगी मैन की प्रॉपर्टी, ठीक है कि नहीं। और ये क्या है, ये है जो वुमेन है, जो वुमेन है यानी जो वाइफ है, जो वाइफ है, जो पत्नी है, उसकी संपत्ति जो कि है 2 के बराबर, ठीक है। अब मैं इन दोनों को घटा दूंगा, कुल कितनी है, कुल है 5, वाइफ के पास है 2, तो बच्चे के पास कितनी होगी, वो हो जाएगी 3। समझ गए आप बात, इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, जो कि चाइल्ड की संपत्ति हो जाएगी। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि बीवी के कितना गुना है, बीवी के, ऑफ वाइफ, देन वाइफ, ये जो स्टेटमेंट होगी, तो जिनके साथ ऑफ, देन, का, के, ये सब वर्ड आते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वाइफ को लिखा डिनोमिनेटर में, वो है 2 की वैल्यू। जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 3। मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझको प्रतिशत निकालना है, ये आ गया 150 के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो हमने पूरे अच्छे तरीके से हमने तीनों मेथड से क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है कि नहीं। अब हम जो है इसको 150 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 30th क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट।
चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वही क्वेश्चन है सेम। इसमें क्या है, हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है b% of 20। b% of 20 पूछा है इन्होंने, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसी को लाने की कोशिश करेंगे। हम b%of 20 को लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कोशिश, आइए देखते हैं। हमको दिया गया है 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a एंड इज इक्वल टू b, ठीक है। और हमसे पूछा गया है b%of 20। हमसे पूछा गया है b%of 20, तो हमारे पास केवल वैल्यू है b की, तो मैं परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इधर भी परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन दो परसेंट मुझको कहीं ऑप्शन में नजर ही नहीं आए, हर जगह एक ही एक परसेंट है, तो मैं उस परसेंटेज को क्या लिख दूंगा, 1/100। ठीक बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1/100 होता है वही परसेंट होता है, या जो परसेंट होता है वही 1/100 होता है। ठीक बात है, बिल्कुल आप समझ गए इस चीज को। फिर हमसे बोला गया ऑफ, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमसे मल्टीप्लाई करा गया है 20 से, तो हमने यहाँ पे किया 20 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में, तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में भी 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक बात। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5% इंटू 20 क्या हो जाएगा, 100%। मल्टीप्लाई के साइन आया ए के साथ, नीचे आया 100। हमने किया 20% ऑफ बी, ठीक है। हमने इस 100 से इस 100 को काटा, तो 1% ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आ गई 20% बी के बराबर। इसका मतलब 20% बी जो कि हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू है 1% ए। 1% ए, ये क्या होगा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 50 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कीजिए आप 50 इंटू 20, तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 2.5। तो इसका मतलब ये तो 2.5% ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक बात। अच्छा अब आप इसको यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 10%। तो ये तो 10% ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा, तो ये तो 25% ऑफ ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। आइए इसको देखते हैं, यही सही होगा। इसको 20 को 20 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 1%, तो ये हो गया आपका 1% ऑफ ए, तो यही हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस चीज की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन को जरा क्लियर कर लें। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा पॉज, आपने वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। आपसे ये हुआ भी होगा। इस क्वेश्चन में हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए हमको ये क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने बोला 0.08%, तो मैंने 0.08% के लिए ये किया 0.08, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो मैंने इसको 1/100 किया। ठीक बात है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। इंटू ऑफ का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने लिखा 120, बिल्कुल सही। फिर मैंने परसेंटेज का जो साइन है उसको लिखा 1/100, परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है, बिल्कुल सही। फिर मैंने ऑफ जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में लिखा, बिल्कुल सही। फिर मैंने जो 50,000 है उसको 50,000 लिखा, सही बात है। मैंने इन दोनों जीरो और इन दोनों जीरो, टोटल कुल मिला के डिनोमिनेटर में 4 जीरो है, उन चारों जीरो से 50,000 के 4 जीरो काट दिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा 0.08 इंटू 120 इंटू 5। ठीक है, अब ये जो 0.08 है इसमें 2 डेसिमल है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 8/100। कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक। इंटू 120 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैंने इसके 100 के एक 10 से एक जीरो काटा 120 का, 2 5 जा और 2 6 जा, ठीक है ना, और 5 से कटा 5, तो ये आया आपका 48। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 48, जो कि आंसर ऑप्शन हमारा बी। आई होप आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है चीजों को लेके। चीजों को बस आपको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है और अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से आपको करना है सारी चीजें, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, और एग्जाम में भी यही सब चीजें पूछी जाती हैं। आपको जो है डराते हैं इंटरनेट पर, और आप लोग जो है डर जाते हैं, तो इसलिए आपको डरना नहीं है।
कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज हो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए। ठीक है, चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप जरा वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा ट्राई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक्स मानकर। हम एक्स मानेंगे और इस क्वेश्चन को एक्स मानकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो टू नंबर्स आर 40% एंड 80% लेस देन अ थर्ड नंबर। लेस देन अ थर्ड नंबर, जब देन बोल दिया तो इसका मतलब ये किसकी किसकी उसमें बात कर रहे हैं तुलना में, ये बात कर रहे हैं थर्ड नंबर की तुलना में। तो हमने क्या लिया, हमने माना कि एक नंबर है हमारा ए, एक नंबर है हमारा बी और एक नंबर है हमारा सी। तो सी है हमारा थर्ड नंबर, बी है हमारा सेकंड नंबर, ए है हमारा फर्स्ट नंबर। तो मैंने जो थर्ड नंबर है उसको माना एक्स। ठीक बात। टू नंबर्स आर 40% एंड 80% लेस देन नंबर। तो मैंने माना कि जो पहला नंबर है जो कि 40% कम है सी से, तीसरे नंबर से, जो पहला नंबर है वो 40% कम है तीसरे नंबर से। तो मैंने क्या किया, तीसरा नंबर कितना है एक्स, उससे कितना प्रतिशत कम है, उसके 40% कम है उससे। ठीक बात है, इसमें अभी तो मैंने कुछ भी तो किया नहीं। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया प्लस 2 और ये हो गया प्लस 5, तो ये हो गया प्लस एक्स माइनस 2/5x। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो इसकी वैल्यू आ गई 3x/5। ये तो बड़ा आसान हो गया। ठीक बात है। अब क्या हुआ हमारे साथ, अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि टू नंबर्स आर 40% एंड 80% लेस देन द थर्ड नंबर। तो ये वाला जो है बी, ये एक्स, ये सी से मतलब एक्स से कितना प्रतिशत कम है, ये है आपका 80% कम। तो मैंने ये लिखा 80% कम। इसको मैंने क्या लिखा, 80% होता है आपका 0 से 0 कटा, 2 से 4 कटा और 5 आया नीचे, 2 से 2 5 10 और 2 4 8। तो ये आपका 4/5x आया। बिल्कुल ठीक। तो इसकी वैल्यू होगी x/5 के बराबर। आप समझ गए बात। अब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये वाली जो वैल्यू है वो तो है आपकी 3x/5, ये वाली वैल्यू है आपकी वो है आपकी x/5 और ये जो वैल्यू है आपकी ये है आपकी x। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ जिससे कि आगे वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका c। ठीक है, तो ये है आपकी वैल्यू 3x/5, ये है वैल्यू आपकी x/5 और ये वैल्यू आपकी, ये है वैल्यू आपकी x। ठीक है, अब इनको आप x से ये कैंसिल कर दीजिए x और 5 का एलसीएम लेके 5 इधर चला जाएगा। आप इसको नहीं समझ में आई अगर आपको ये बात, तो आप ऐसा कीजिए, डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो आप इन तीनों संख्याओं को 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक बात, 5 से गुणा करेंगे, आप 3/5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। 1/5 ही है ना यहाँ पे, 1/5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। बिल्कुल सही बात है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि भाई हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इनहेंस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। अब इन्होंने बोला है कि मैं दूसरे नंबर को, दूसरा नंबर मतलब ये जो हमारा 1 है, इसका मतलब मैं 1 को कितना बढ़ा दूं कि वो जो है 1 के बराबर हो जाए, पहले वाले नंबर के 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझको ये मालूम है मुझको 2 बढ़ाने हैं। भाई आपको अगर 1 को 3 के बराबर करना है तो आपको कितनी संख्या बढ़ानी है, आपको 2 बढ़ानी है। और आपको a को बराबर करना है ना, मतलब एक जो b है उसको a के बराबर करना है, तो आपको जो है बेस क्या लेना पड़ेगा, बेस लेंगे आप b की वैल्यू है 1 के बराबर, तो आपने ली 1। इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, परसेंटेज निकाल दिया हमको, तो आ गया आपका आंसर 200%। ठीक है, ये जो मेथड है आपका, ये समझ बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको पेपर में ये नहीं लगाना है। ठीक है, पेपर में कौन सा मेथड लगाना है, पेपर में हम लगाते हैं आपका 100 मान के। इस वाले फॉर्मूले में जो आप 100 मान के सॉल्व करेंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करना है। हमने मान ली फिर से 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या a होगी, दूसरी संख्या होगी b और तीसरी संख्या होगी हमारी c। अब हमने तीसरी संख्या को मान लिया 100। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो पहली संख्या है वो जो है 40% कम है c से, तो जो c है वो है 100। ठीक है,
100 से सी से यानी 100 से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है। 40% 100 का क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 40% 100 का निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या आ गया 100 माइनस 40, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 60। समझ में आ गई आपको बात? अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया है, दूसरे में हमसे बोला गया है कि आपकी जो बी की जो वैल्यू है वो सी से 80% कम है। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, हमने निकाला है ये ए की वैल्यू, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बी की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया, अब हमसे बोला गया है कि 80% कम है, तो सी से 80% कम है बी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है ये, इसे 80% कम है, 80% निकालते हैं, इंटू करेंगे 100 से। 80% निकालना है आपको, 100 का ही 80% निकालना है ना, क्योंकि सी की वैल्यू तो 100 है, तो हमने इसको यहाँ से काटा, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो आ गई 20। आप समझ गए होंगे इस बात को, तो बी को मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब मैं इनका जो रेशियो निकालता हूँ, 0 से 0 काटे मैंने, और फिर मैंने 2 से पूरे को डिवाइड किया, तो आ गया आपका 3:1:5। बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने बोला है कि आप जो है ये बताइए कि बी को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो ए के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू 1 है, आप ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू 3 है, तो आप 2 बढ़ाइए, पहले तो 2 बढ़ाएंगे आप, कितने पे 2 बढ़ाएंगे, जो बी की वैल्यू होगी, क्योंकि बी को ही तो बढ़ाना है आपको, तो बी को बढ़ाना है तो बी की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू 1, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमको चाहिए प्रतिशत, तो आ गया आपका आंसर 200। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इन सवालों को करते जा रहे हैं, ठीक बात। अच्छा, अब इसमें आप जो है रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा इसमें, तो मेरी अगर मानिए तो आप जो है इस वाला ये वाला जो मेथड है ये बेस्ट है इसके लिए, इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं हो सकता इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो आप जो है इस वाले मेथड को फॉलो कीजिए। बट अगर आपको चाहिए कि रेशियो मेथड से ही बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन इस स्टेज पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसकी वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। आई होप आपने जो है वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व, और ये क्वेश्चन हो भी गया होगा, कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी हुआ हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, फिर से हम वही करेंगे, 0.02 परसेंटेज, जो ये परसेंटेज का साइन है इसका मतलब होता है अपॉन 100, तो हमने इसको किया 1/100। ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का साइन है, ऑफ आया इसके बाद, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने लिखा 150, हमने 150 को बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा, कुछ भी नहीं किया। फिर आया उसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, हमने 1/100 लिखा। फिर आया आपका ऑफ, तो हमने जो है ऑफ को लिखा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। फिर हमने लिखा 600, ये सब जो क्वेश्चन में बोला हमने वो लिख दिया, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब हमने 100 दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए, और हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब हमने 5 2 10 और 5 3 15, और 2 को 6 से काटा तो 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, 0 2 बची, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ से 3 बचा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/100, हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, इंटू 3 और इंटू 3, ठीक है ना, तो 3 3 या 9 और 9 2 या 18, 18/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.18, और ये है आपका आंसर। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ रही होंगी, हम एकदम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है आप करिए, आप जो है वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा पॉज, आपने वीडियो किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1125 प्लस, हमसे बोला गया 20%, तो 20% हमने लिखा इंटू 425, बिल्कुल सही बात है। अब हमने क्या किया, इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है, अब हमने सीधा का सीधा इसको जैसा जैसा बोलता गए हम लोग सॉल्व करते गए, इसका मतलब 88 लिखा हमने, और प्रतिशत को लिखा हमने 1/100, फिर हमने इसको लिखा 1125, और 20 को लिखा हमने 20 की तरह ही, और इसको हमने लिखा 1/100,
प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो मैंने ये लिखा 525। अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 5 2 10, 500, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, और ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 5 4 20 और 5 5 25, बिल्कुल ठीक। और हमने 4 22 जो होता है आपका 88, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, जिससे पहले कि हमको कंफ्यूजन हो, हम यहाँ से लिख लेते हैं हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 22 इंटू 45। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 5 जा 100 होता है, और 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, तो ये आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 88 85, बिल्कुल सही बात है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं जो आपको बताया है कि 22 को कैसे लिखेंगे, 22 को लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू 45 इंटू 85, ठीक है ना, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब जब 2 है, 2 इंटू, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करना हो ना, तो दोनों दो दो संख्या, जैसे 2 डिजिट की कोई वैल्यू है, उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो दोनों डिजिट को लिखिए ऐसे और ऐसे, 4 और 5 को हमने ऐसे लिखा, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो 11 इंटू 45 करेंगे तो हमारे पास 495 आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए यहाँ देखते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करना है आपको 45 से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 45 को आप कैसे लिखिए, 45 थोड़ा सा गैप करके लिख दीजिए बीच में, 45 ही तो है, ये भी बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया। अच्छा, इस गैप में क्या आएगा, इस गैप में इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख दीजिए, तो वो 9, तो 495 आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। अभी इसका 2 बचा हुआ है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 85 को ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि अभी तो हमने ऐड किया नहीं। ठीक है, आपको जो है ये चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या है, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 19 और 9 प्लस 85। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 17 और 1075, इसका आंसर आ गया 1075। ऑप्शन में आई होप होगा ये ऑप्शन हो गया थर्ड इसका आंसर। ये तो हो गया एक बेसिक मेथड, लेकिन मैं इस मेथड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली में तुमको कैसे पता चलेगा कि आप ये मेथड सही है कि नहीं, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखा ना, तो मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे सारे के सारे मल्टीप्लाई ही करने पड़ेंगे, यहाँ पे। तो एसएससी में क्या होता है आपका, सीजीएल की अगर बात करें तो उसमें 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो जहाँ पे भी कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा दिखे, तो आप जो है थोड़ा सा सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और तरीका हो जिससे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, है ना। ऐसा कई बार होता है, कोई और मेथड होते हैं जिनसे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है। तो उसको बताने के लिए उस मेथड से, चलो मैं बताता हूँ आपको एक, कि आप जो है, मैंने डिजिटल सम जो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन डिजिटल सम में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। डिजिटल सम एक्चुअली क्या है, डिजिटल सम एक डिविजिबिलिटी ऑफ 9, जो 9 है उसका भाग का एक तरीका ही डिजिटल सम कहलाता है, ठीक है। डिजिटल सम क्या है, 9 की जो भाग होता है उसके ही तरीके को डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल माने क्या होता है, डिजिट्स, प्लस सम माने क्या होता है, जोड़। तो इसको क्या बोल सकते हैं, जो संख्याएं हैं, संख्याओं संख्या के जोड़ को ही डिजिटल सम कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कुछ एक दो संख्या दी ना आपको, डिजिटल सम निकालिए उसका, मैंने आपको बोला कि आप निकालिए 72 का डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब मैंने क्या बताया, जो डिजिट होती है उनको जोड़ दीजिए, 7 + 2 = 9, ये हो गया डिजिटल सम, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने आपको बोला 23 वर्ड है, उसका डिजिटल सम निकालिए, तो 2 + 3 = 5, ये इसका डिजिटल सम हो गया। मैंने बोला 39 है, इसका डिजिटल सम निकालिए, आपने क्या किया, 3 + 9 = 12। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नहीं होगा। डिजिटल सम जो होता है वो हमेशा एक डिजिट की वैल्यू होती है, तो आप इसको फिर से ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3, ये होगा 39 का डिजिटल सम 3 होगा। समझ गए आप बात को, इस तरीके से। तो मैं चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, कि आप जो है लीजिए, आप जो है 48 का ले लीजिए, चलिए। तो 48 अगर आप करते हैं 4 × 8, तो फिर से आपका 12 आ गया, लेकिन 2 डिजिट का तो हो नहीं सकता, तो कितना होगा, 1 + 2 = 3, तो इसका मतलब इसका भी डिजिटल सम 3 है, ठीक बात है। डिजिटल सम आपने निकाल दिया, डिजिटल सम कब नहीं निकालना है, डिजिटल सम नोट, नॉट एप्लीकेबल
when 3 is in the denominator. जैसे मैं बोलता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं, अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो आपको ये डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये कट जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, अगर सिंप्लीफाई हो जाते हैं तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। जैसे कि 3/15 यहाँ आप डिजिटल सम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? इसको आप लिख सकते हैं 1/5, तो यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए कि आप निकालिए 17/21, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये है इसका एक तरीका। अच्छा, और कभी कभी बोला जाता है कि मान लीजिए डिनोमिनेटर में अगर 1/2 है तो आप डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? वैसे तो आप सीधा इसको 0.5 करके कर दीजिए, तो इसका जो ds आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक बात है। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 आ गया और नीचे 10 आ गया। 10 का डिजिटल सम हमेशा 1 होता है, तो ये 5 हो जाएगा डिजिटल सम। समझ गए आप बात को? तो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, उनमें हमेशा डिजिटल सम, हम उसमें हमेशा बेस को जो है 100 बनाने की वो करी जाती है कि कैसे भी करके डिजिटल सम नीचे 1 आ जाए, ठीक है। तो जैसे आपका कभी आपकी कोई वैल्यू होती है 1/4, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? 7 × 7 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 28, तो ये हो जाएगा आपके पास डिजिटल सम निकालेंगे 7 और 2 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 7/10। दैट मीन्स जो डिजिटल सम हो गया आपका, वो आपका हो गया 7, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और जब जो है वैल्यूज का जो सम होता है ना, जब वैल्यूज का सम डिजिटल सम 9 के बराबर हो जाए तो उसको 0 माना जाता है, सही बात है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये तो होगी डिजिटल सम के बारे में कुछ बेसिक सी बात है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ मतलब हमारे इस क्वेश्चन में हम यूज करके इसको वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं हम लोग, जो है वो करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या था ये एक्चुअली क्वेश्चन? 88% ऑफ 1125। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको प्रॉपर उसके साथ। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 88% ऑफ 1125 प्लस क्या, प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद 20% ऑफ 425, 20% ऑफ, फिर आएगा हमारे पास 20% ऑफ 425। एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसको हमने इसको किया डिजिटल सम से सॉल्व, तो हमको पता है इसको हमें सॉल्व करना है। 8 + 8 कितना होता है? 16। लेकिन हमने कहा डिजिटल सम कभी भी 2 डिजिट में नहीं हो सकता, तो 16 के लिए क्या करेंगे? 1 + 6 = 7। मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे क्या किया हमने? +1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 9, 4 + 5 9, 9 मतलब 0, प्लस 2 + 0 तो 2 इंटू 4 + 9, 4 + 2 6, 6 + 5 11, लेकिन 11 तो डिजिटल सम हो नहीं सकता, तो 1 + 1 2, तो ये आया 0 + 4, तो ये डिजिटल सम हो गया आपका 4। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। अब हम ऑप्शन पे देखेंगे 5 + 2 7 + 1 8, तो ये नहीं हो सकता। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 9, 4 + 5 9 + 2 2, तो ये 2 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 का मतलब 3 + 1 4, इसका मतलब 4, ये बन सकता है। 5 + 5 10 + 1 11, इसका मतलब 1 + 1 = 2, ये भी नहीं बन सकता, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब हमको जो है, तो हमने क्या किया? हमने देखा कि ये जो हमारा मेथड 2 हो गया। एक तो हमने बेसिक मेथड से किया ही, और ये हमने मेथड 2 जो है डिजिटल सम वाले मेथड से भी सीख लिया, डिजिटल सम। ओके,
अच्छा, आप इसको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमने प्रिकॉशंस लिखे हैं नोट में जो लिखा है, तो यहाँ पर जो है एक चीज और ऐड कर दीजिए। ये तो होगी एक बात, हम यहाँ पे नहीं यूज करते। दूसरा, इन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू और कैलकुलेशंस। we cannot use डिजिटल सम। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली क्या पता कि उसके बाद क्या वैल्यू आ जाए डिजिट सम के बाद। कि देखिए, अगर आपसे मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, अगर आप एक बार समझना चाहें, तो मैंने बोला कि 1.32 ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसका डिजिटल सम क्या है। मैंने जो है अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा, मैंने जो है 1.32 1 पॉइंट आप देखिए एक बार, जैसे आपके 1.32 है, इसका डिजिटल सम क्या निकल के आएगा, 1 + 3 + 2 = 2 + = 6। ठीक है ना, और इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली तरीके से लिख दूं 1.3, तो इसका डिजिटल सम क्या निकल के आया, डिजिटल सम निकल के आया 4। ठीक है ना, 1.32 को अप्रोक्सीमेटली 1.3 भी लिख सकता है कोई क्वेश्चन में, तो उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो डिजिटल सम दोनों के अलग अलग आ गए ना, तो इसकी वजह से हम लोग कभी भी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज होती है उनमें डिजिटल सम का यूज नहीं करते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इस वाली चीज में बात ये है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाली बात थी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आपके पास बचता है डिनोमिनेटर में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये जो है नॉट एप्लीकेबल व्हेन 3 इज इन द डिनोमिनेटर, 3 is in the denominator in the simplified form। इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर नीचे सारी कटिंग कर ली, उसके बावजूद भी डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है, वो कैंसिल नहीं हो सकता न्यूमिनेटर से, तो उस केस में आप जो है ये यूज नहीं कर सकते, और अप्रोक्सीमेशन में भी नहीं यूज कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ अ नंबर एंड 33% ऑफ द सेम नंबर इज 286। फाइंड व्हाट इज द 54% ऑफ दैट नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि वो जो नंबर है वो x है। ठीक है ना, मैंने माना कि वो जो नंबर है, जो नंबर जिसकी बात कर रहे हैं ये, वो x मान लिया मैंने। द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ अ नंबर, इसका 44% का जो वो है, और 33% x का, उसी नंबर का 33% और उसी नंबर का 44% का, दोनों का अंतर जो है वो 286 के बराबर है। ठीक बात है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा x इंटू इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 100 इंटू 11, ये हो जाएगा 286। ठीक है ना, तो 11 11 2 22, 11 6 26, 11 6 66, x की वैल्यू आ गई 2600। मुझसे x की वैल्यू तो पूछी नहीं, इन्होंने पूछा है 54% ऑफ दैट नंबर। 54% ऑफ दैट नंबर मतलब 54% ऑफ x, तो 54% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास है 2600, तो मैंने क्या किया 54 इंटू अपॉन 100 इंटू 2600। ठीक बात है, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गए। अब फिर आया हमारे पास 26 इंटू 54। अब मैं 54 को क्या लिख सकता हूँ, 54 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 9, या फिर तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर सीधा सीधा सिंपल ही कर दीजिए, कोई कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं। 6 9 जा 54। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पे क्या किया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 156 इंटू 9 से मल्टीप्लाई किया, 6 9 जा 54 आ गया, 5 9 जा 45 का 50 आ गया, और 140 आ गया। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1404 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, हमने एक्स मान के ही कर लिया क्योंकि इसी से आसानी से हो जाता है।
अब 39 क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है, इसी तरीके से करना है हमको। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं बहुत जल्दी। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि जो है द डिफरेंस बिटवीन द 66% ऑफ अ नंबर, मैंने वो नंबर मान लिया x, 66% हो गया 66 अपॉन 100 एंड 44% ऑफ द सेम नंबर एंड 44% ऑफ द सेम नंबर, द डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच का अंतर 66% और 44% के, वो जो है 275 के बराबर है। मैंने 275 के बराबर कर दिया, तो x इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इज इक्वल टू 275 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 11 टू 22, 11 टू 22, 11 5 55। ठीक है, और फिर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 25, ये गया उधर और 2 आया डिनोमिनेटर में, 2 इंटू 100 और ये आया 2 नीचे। ठीक है ना, अब मैंने इसको 2 को 50 से वो किया, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 होता है ना, तो डिवाइड किया तो 50 टाइम कटा, 50 टाइम्स गया तो हमारे पास आया 25 इंटू 50, ये होगी हमारे पास वैल्यू 0, 5 5 25, 125। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई x इज इक्वल टू 1250। लेकिन हमसे x तो पूछा नहीं, इन्होंने पूछा 64%, x का 64%, तो x का 64%, तो 64% ऑफ x। ठीक है ना, तो 64 और परसेंट है तो नीचे क्या आएगा 100 और x तो मतलब 1250। सही बात है, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 टू 10 होता है, तो 5 टू 10, 5 5 25, यहाँ से 2 से ये गया 32 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग दो डिजिट को ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, आप लोग जो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको आज के बाद। 5 टू 10, 5 3 15, 16 हो गया, 2 टू 4 3 16 हो गया, तो 0 10 8, नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है 32, 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो आपने क्या किया 5 टू 10 160 और इंटू 5 इज इक्वल टू 0 30 और ये 0 5 6 से 30 और 3 कैरी होगी तो 5 बन जाए 5 और प्लस 3 तो 800। आई होप आपको ये तरीका भी क्लियर हो गया होगा, तो आंसर आ गया हमारा 800। चलिए अब हम देखते हैं 48 क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप जो है वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट, बहुत आसानी से आप जो है इसको कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 60% ऑफ p इज इक्वल टू, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करता हूँ। कैसे, 60%, परसेंट का साइन का मतलब हो गया आपका 100, आप समझ के इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है आपको इसकी। इनटू ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें स्पेशल, ऑफ का मैंने लिखा मल्टीप्लाई, इनटू p इज इक्वल टू 50, परसेंटेज को लिखते हैं बटे 100, मैंने बटे 100 लिखा, इनटू ऑफ को लिखते हैं इनटू मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई लिखा ऑफ क्यू। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैंने 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, तो 6p इज इक्वल टू 5q। समझ गए आप बात को, तो जो p होगा और जो q होगा वो आ जाएगा 5/6, ये हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब अगर जो है p 5 है तो आपका जो q है वो 6 होगा, इनका जो रेशियो रहने वाला है वो 5:6 रहने वाला है। तो इसका मतलब मान लीजिए कि कितना गुना होगा, ये मैंने मान लिया k है, k टाइम्स है और ये भी k टाइम्स है। इसका मतलब आप समझिए k का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12, तब भी इसका रेशियो 5:6 ही होगा। और मैं यहीं पे अगर इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 3 जा आ जाएगा 15 और 5 6 3 आ जाएगा 18, तब भी यहाँ पे रेशियो क्या होता हो जाएगा 3 5 15 और 3 6 18, तब भी रेशियो 5:6 हो गया। तो ये जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे ही फैक्टर की वैल्यू एक मैंने मान ली k है, ठीक बात है। तो मैंने क्या मान लिया कि आपकी जो p की वैल्यू होगी वो होगी 5k और जो आपकी k की वैल्यू q की वैल्यू होगी वो होगी 6k। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है ना, मैं क्या करता हूँ जो जो मुझको मालूम है मैं वो उसमें वैल्यू डाल देता हूँ। मुझको q की वैल्यू मालूम है तो मैंने q की वैल्यू डाल दी, 6k है q की वैल्यू। फिर मुझको x की वैल्यू नहीं मालूम और परसेंट का तो मुझको मालूम है 1/100 होता है, तो परसेंट को मैंने 1/100 लिखा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने p की वैल्यू लिख दी, p की वैल्यू मुझको मालूम है 5k है,
बिल्कुल कोई इशू नहीं हुआ। के से मैंने के कैंसिल कर दिया और 5 को मैंने 20 जो 100 होता है वो कर दिया, और फिर ये वाली जो वैल्यू है वो जो है लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चली गई, तो वो जो है 6 इंटू 20 हो गया। तो 6 इंटू 20 इसको मैंने x के बराबर कर दिया, तो जो x की वैल्यू होगी वो आ गई आपकी 120 के बराबर। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 120 आ गया, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने आज जो है फिर से 10 क्वेश्चंस जो है अपने किए पूरे तरीके से। तो आप जो है इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए कि आप जो है यहाँ तक इन वीडियोस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप जो है अभी तक 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जो है इस चीज एप्रिसिएशन के आप जो एक पात्र हैं अब उसके लिए कि आपने डिसिप्लिन शो किया है और आप जो है लगातार हमारे साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं। और ये मेरा यकीन कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद मॉक्स वगैरह की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे और बेहतर क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपका दिन जो है अच्छा जाए, आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी रहे, हम आपकी यही कामना करते हैं। चलिए, तो गुड नाइट।